कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब समय भी नहीं था, नहीं कोई जगह थी, नहीं ऊपर या नीचे, बस एक शून्य था, एक अथाह रिक्तता। ये वो समय था जब ब्रह्मांड का अस्तित्व भी नहीं था। बिग बैंग से पहले की वो रहस्यमय स्थिति। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारा विशाल ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से उत्पन्न हुआ था। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह बिंदु अत्यंत गर्म और घना था, जिसमें अकल्पनीय ऊर्जा समाहित थी। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ अद्भुत हुआ। यह बिंदु अचानक फैलने लगा, जैसे एक गुब्बारे में हवा भरने पर वह फूलता है। यह विस्तार आज भी जारी है और यही विस्तार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। यह विस्तार एक साधारण विस्फोट की तरह नहीं था। यह तो अंतरिक्ष समय का ही विस्तार था, जिसमें ऊर्जा और पदार्थ का जन्म हुआ। यह एक अविश्वसनीय घटना थी जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय है। बिग बैंग के बाद का शुरुआती ब्रह्मांड अत्यंत गर्म और घना था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा तापमान जो सूर्य के केंद्र से भी लाखों गुना अधिक गर्म हो। इस प्रचंड गर्मी में ऊर्जा चारों ओर बिखर रही थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, यह ठंडा होता। इस ठंडे वातावरण में ऊर्जा ने पदार्थ का रूप लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले छोटे छोटे कणों का निर्माण हुआ, जैसे कि क्वार्क और लेप्टॉन। ये कण आपस में टकराते और नष्ट होते रहते थे, लेकिन ब्रह्मांड के ठंडा होने पर वे स्थिर होने लगे। इस प्रक्रिया में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म हुआ, जो परमाणुओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थे। यह समय ब्रह्मांड के विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। पदार्थ का जन्म एक क्रांतिकारी घटना थी, क्योंकि इसी पदार्थ से आगे चलकर तारे, ग्रह और जीवन का निर्माण हुआ। बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बंधकर परमाणु बना सके। इस घटना ने ब्रह्मांड को पारदर्शी बना दिया, क्योंकि अब फोटॉन मुक्त रूप से यात्रा कर सकते थे। यह प्रकाश, जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखते हैं, बिग बैंग का एक जीवाश्म है। यह हमें उस समय की एक झलक देता है जब ब्रह्मांड अपनी शैशवावस्था में था। परमाणुओं के निर्माण के साथ ही ब्रह्मांड में तत्वों का निर्माण शुरू हुआ। शुरुआती ब्रह्मांड में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व मौजूद थे, लेकिन समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तत्व आपस में जुड़ने लगे, जिससे तारों का निर्माण हुआ। तारों के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा। तारों का निर्माण ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये तारे न केवल ब्रह्मांड को रोशन करते थे, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक भारी तत्वों का निर्माण भी करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तारे आपस में समूहों में एकत्रित होने लगे, जिससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे ऐसी ही अरबों आकाश गंगाओं में से एक। आकाश गंगाएं विशालकाय संरचनाएं हैं, जिनमें अरबों खरबों तारे, गैस, धूल और डार्क मैटर मौजूद